जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 6 अप्रैल 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु की किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं या प्रभु के भक्तों के काम आते हैं, संतों की सेवा करते हैं, बहुत बड़ी नहीं तो कोई छोटी सी सेवा भी अगर हम संतों की कर पाते हैं प्रभु की कृपा से, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया और प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया। आज की कथा कुछ इसी प्रकार की है। एक समय की बात है, संतों की एक सभा चल रही थी तो किसी ने वहाँ एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। अब वहाँ पर संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे हुए उस घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा और उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने हमको रौंदा, फिर पानी डालकर गूँथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उसने आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतना कष्ट सहकर जब बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। और इतना ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, रोज एक नई पीड़ा देते हो और मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा ही थी, उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी कृपा ही थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी ही मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। और अब मुझे मालूम पड़ा कि मुझ पर तो उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को भी कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफ़ें सिर्फ मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना और अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। हरे कृष्णा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, सो सब हे महाप्राज्ञ, अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेकों होकर भी एकता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमिष बीत जाने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य, रज, तम 3 गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात
वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात भगवान विष्णु, अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वह सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देखकर मुझे रोष उत्पन्न होता है, इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा ही नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोगों को धन से सुख मिलता ही है। जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ है। इसमें कोई संशय नहीं। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन कर सकते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले, भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे और उस समय सभी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग और राक्षस प्रत्येक जीव लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहे। हे राजन, वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रहकर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, उनके सभी अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। और जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड भी देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। हे राजन, धर्म के रक्षक देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा, इन नामों का कीर्तन करें। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। हे तात, एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार इन नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मलमूत्र का परित्याग करें। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा को मुंह करके शौच करना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके गूलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वान काल में रक्तवर्णा गायत्री, मध्यान्ह काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायंकाल में
श्यामवर्णा सरस्वती का विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्नपूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौह, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिका मई वसुंधरे, मेरे द्वारा जो भी दुष्कर्म या पाप हुए हो उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करें। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महापुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। इसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात 12 कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं ऐसा भी उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। 1 घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। कुश अर्थात कुशा, पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं अर्थात ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान श्री शंकर विराजमान हैं। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा होती है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। कुश, काश, दुर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इनमें जो पूर्व पूर्व कुश हैं वो अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का अर्थात पितृकुल एवं मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्व के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल मिलता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण अवश्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसें, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दें। यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्त्याम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफ़ेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में पितरों का तर्पण करता है उसका भी दिया हुआ जल निरर्थक ही जाता है, वह भी पितरों को प्राप्त नहीं होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है उसके पितर भी तृप्ति लाभ करते हैं।
जो अपने तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश होकर लौट जाते हैं। अतः पितृतर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है वह मानो कि संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान करने का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्वदेव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मण को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करें। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ब्राह्मण आदि वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्म का वर्णन भी कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मनुष्य आचार से आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा आचार से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का यथार्थ रूप से वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। अच्छा, उस समय में गोबर से ही घर लीपे जाते थे क्योंकि कच्ची जमीन होती थी। अभी के लिए अगर हम माने तो घर में प्रतिदिन साफ सफाई अर्थात पोछा इत्यादि लगना चाहिए। उसके बाद काठ का पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख से और तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोना और चांदी के बर्तन जल मात्र से धोने पर ही शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने पर और धोने से शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, जलाने, लीपने तथा धोने से एवं वर्षा से शुद्ध होती है। धातु निर्मित पात्र अर्थात मणि पात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र, इन सब की भस्म और मृत्तिका से शुद्धि बताई गई है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू ये अपने हों तो सदा ही शुद्ध होते हैं और दूसरे के हों तो कभी भी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करें। दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करें। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन प्रारंभ करें। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष तक जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर अर्थात परछाई पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौओं के समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण तथा पति और पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण मतलब गौ एक तरफ गाय हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो बीच से नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ अग्नि हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। और 2 ब्राह्मण एक साथ चल रहे हों तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए, या फिर बैठे भी हों तभी भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही अगर पति पत्नी बैठे हों तो उनके बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। जूठे हाथ से अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मस्तक, पुष्प वाले वृक्ष
तथा यज्ञ में उपयोग होने वाले पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब जूठे हाथ से इन चीजों को नहीं छूना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 3 प्रकार के तेजों की ओर जूठे मुंह कभी दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर भी जूठे मुंह से दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी भी मल का त्याग न करें। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखें। दांतों पर मैल न जमने दें। नख को मुंह में न डालें। रविवार और मंगलवार को तेल न लगाएं। अपने शरीर और आसन पर ताल न दें। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठें। श्रोत्रिय के धन का अपहरण न करें। देवता और गुरु का भी धन न लें। राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न लें। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दें। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करें। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दें। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारिणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करें, उसका चरण स्पर्श न करें। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू लें तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न लें और उसकी बात अवश्य सुने, किंतु उसकी ओर आंख उठाकर न देखें। पुत्रवधू, भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न तो देखें और न ही उसका स्पर्श करें। इन स्त्रियों की ओर भौहें मटकाकर देखना और अश्लील वचन कहना, वाद विवाद करना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई, निर्माल्य, देवता को अर्पण की हुई वस्तु, निर्माल्य अर्थात देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखें। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करें। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करें। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ जूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हों, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। मस्तक अथवा कानों को ढककर जल में खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कच्च खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन 3 उंगलियों से मुख का स्पर्श करें, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभि का, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन न करें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोएं, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण हो जाती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। पहले के समय में भोजन का भी एक नियम होता था, कितनी बार भोजन करना चाहिए। अभी की तरह नहीं कि कभी भी भोजन कर लेते हैं और कितनी बार भोजन कर लेते हैं। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इसके विपरीत कंजूसी,
स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्मस्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन, ये पाप बीज से उत्पन्न हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की कथा में बहुत सारे आचार विचार व्यवहार हैं जो अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए आज के समय के लिए बहुत सारे संस्कार अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं।